सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। जयपुर में महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों का अंतर ये है कि वो महात्मा गांधी की तरह हिंदू हैं, जबकि नाथूराम गोडसे जो है वो हिंदुत्ववादी था और हिंदुत्ववादियों का रास्ता सत्याग्रह का नहीं होता बल्कि सत्याग्रह का होता है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार हमसे 70 सालों का हिसाब मांगती है, जबकि अपने 7 सालों का कोई हिसाब नहीं देती। रैली में सोनिया गांधी भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। आप सब लोग स्वागत करें कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी। कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली को कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ शंखनाद बताया। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर आने से पहले गांधी और गोडसे का फर्क बताकर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताया। कहा कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। नोटबंदी हिंदू सत्य को ढूंढता है, हिंदुत्ववादी उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। इस रैली को पहले दिल्ली में होना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी। सभी साथियों से अनुरोध की जोर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उद्योगपतियों से साठगांठ का आरोप दोहराया। सुबह उठते ही कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दें, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस रैली में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक की महंगाई का जिक्र किया गया। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत मंच पर कांग्रेस के 100 से अधिक नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी रैली में आई, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। शायद वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों पर अपना भाषण हावी नहीं होने देना चाहती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली की सीमाएं अब बहुत हद तक खाली हो गई हैं। किसानों के जाने का सिलसिला भी जारी है। टीकरी बॉर्डर तो लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है और वहां दोनों ओर से रास्ता जो है वो खुल भी गया है, जिसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है, जो 1 साल से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे थे। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर का रास्ता अगले 2 दिनों में खुल जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चारपाई से लेकर खाने का सामान तक किसान अब सब कुछ ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर घर जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान पिछले 1 साल, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी या फिर बरसात, हर मौसम में किसान इसी सड़क पर बैठे रहे। इस दौरान आसपास रहने वाले लोग उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे, तो सड़क उनका घर।
लेकिन लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत अब उन्हें घर बुला रही है। हालांकि इस रास्ते को पूरी तरह खुलने में अभी 2 दिन और लग जाएंगे। हाँ जी, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब घर जाने की तैयारी है, खुशी भी है, अच्छा भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने हमारी बात मानी। एक बात का गम है, जो 700 किसान शहीद हो गए। जी। अगर पहले मान जाते तो ये काम ना होता। सिंघू बॉर्डर, जहां कुछ दिन पहले तक हजारों किसानों की भीड़ थी, वो अब खाली हो गई है। बहुत कम संख्या में किसान बचे हैं जो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों की तरफ से 100 से ज्यादा वॉलंटियर हैं जो 20 से ज्यादा जेसीबी मशीन लेकर यहां की गंदगी और मलबे को हटा रहे हैं। पुलिस यहां अब तक खुद की बैरिकेडिंग और कंटीले तार नहीं हटा पाई है, लिहाजा रास्ता खुलने में अभी 2 दिन का वक्त लगेगा। किसानों का कहना है कि वो 15 दिसंबर तक पूरी तरह चले जाएंगे। सफाई आप लोग खुद करेंगे? हाँ, करके जाएंगे, जो लगाया तो करके भी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी सारा सामान ले जा रहे हैं ना, जो भी छोड़ कुछ नहीं रहे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लगा रहे हैं जी। तो ये कल परसों तक दो दिन में अगर बाकी कोई रह जाएगा 2 दिन के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अच्छा। उधर दिल्ली से बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर को किसानों ने रविवार को पूरी तरह से खाली कर दिया है और यहाँ दोनों तरफ की सड़क भी चालू हो गई है। किसानों ने बीते 1 साल में अपना आंदोलन भी जिम्मेदारी से चलाया और अब घर वापस भी वो जिम्मेदारी से जा रहे हैं। सड़कों की सफाई हो रही है, इसके साथ ही किसानों की धीरे धीरे यहाँ से विदाई हो रही है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उनके परिजन अब तक परेशान हैं। ज्यादा परेशानी उन महिलाओं की है जो अपने पति के गुजरने के बाद बमुश्किल घर चला पा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा चुकी है। सोहित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। तीन महीने पहले तक मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में रहने वाली कविता को गाड़ी चलाना नहीं आता था, लेकिन पति की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों को संभालने के लिए कविता ने ऑटो चलाना सीखा और अब इसी के जरिए वो अपना घर चला रही हैं। पति के इलाज के लिए 4.5 लाख का कर्ज इन्होंने लिया था, जिसे अब तक चुका नहीं पाई हैं। वो किराए के घर पर रहती हैं और बच्चों की स्कूल फीस के 70,000 रुपए नहीं चुका पा रही हैं। मेरे मिस्टर जाने के बाद 1 महीना लगा मेरे को रिक्शा सीखने, तो अभी रिक्शा चला के घर चलाती है। नहीं, सरकार कुछ भी मदद नहीं कर रही है। देखो ना, बच्चे लोग इतना छोटे हैं, स्कूल भी वाले वो भी बोल रहे हैं हम फी माफ नहीं करेंगे, तो हम घर कैसे चलाएंगे ना। ब्लैक में लेना पड़ा था क्या? कक्षा 12 की पढ़ाई के बाद ही भाग्यश्री ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन इसी साल पति के गुजरने के बाद इन्होंने एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया ताकि अच्छी नौकरी कर अपने बच्चों को संभाल सकें। पति के मौत के बाद से भाग्यश्री की परेशानियां बढ़ी हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से दूसरी लहर के समय पति के इलाज के लिए एक इंजेक्शन ब्लैक में 40,000 में खरीदने के बावजूद वो अपने पति को नहीं बचा पाई। इंजेक्शन तो लगे थे उन टाइम पे, तो हमने एक इंजेक्शन 40,000 में लाए थे, 3 इंजेक्शन। मेरे को अभी पढ़ना है, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है, उसकी पढ़ाई है अभी, तो फिर मैं पढ़ूंगी तो भी मेरे बच्ची पढ़ेगी ना। जब मैं कुछ जॉब नहीं करूंगी तो मेरा बच्ची का कैसा होगा। भाग्यश्री सेकते के पति ऑटो चलाते थे, उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन कोरोना से उनकी मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। भाग्यश्री अब अपने इलाके में ऑटो चलाना सीख रही हैं ताकि घर चला सकें। हमारे पास जो पैसे थे वो इलाज में चले गए। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, ये सब भरना होता है। स्कूल कुछ माफ नहीं करता। हम ये सब कैसे करें, यही सबसे बड़ा सवाल है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोरोना से हुई मौत के मामले में उनके परिजनों को मुआवजा नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई थी।
अदालत ने मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई और 37,000 से ज्यादा लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। राज्य सरकार ने जल्द ही मुआवजा देने का आश्वासन अदालत में दिया। में कोविड विडोज की संख्या 70,000 से ज्यादा है और जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनकी संख्या आज 20,000 से ज्यादा है। इन महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने उनके रोजगार के लिए कोई भी प्रोग्राम अभी तक बनाया नहीं। कोरोना काल के इस तरह के अनगिनत कहानियां मौजूद हैं जहां पर सरकार ने इन लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब अदालत से मिली फटकार के बाद सरकार मदद की बात तो कर रही है, लेकिन प्रक्रिया को पूरा करने में अब भी कुछ वक्त लगेगा और तब तक इन महिलाओं की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। चंडीगढ़ लेके चलते हैं आपको, जहां पर 3 दिनों का फ्लावर शो हुआ है। इस बार के शो की खास बात यह रही कि इसे जीरो वेस्ट इवेंट बनाया गया। इस दौरान पार्क के अंदर ना तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी तरह के पैकेट्स का, और ये पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश भी रही। चंडीगढ़ में 3 दिन फूलों का ये मेला सजा रहा। ये सालाना क्रिसेंथम शो शुक्रवार को शुरू हुआ। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये शो शहर में रोज फेस्टिवल के बाद फूलों का सबसे लोकप्रिय फ्लावर शो है। फूल तो हमेशा ही खुशी देते हैं और यहाँ पे इतने सारे क्रिस्मम के इतने सारे वैरायटीज देखने को मिल रही हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आए हैं। बहुत मिस किया, बहुत सुंदर फूल है, देखने को नहीं मिला। अभी बहुत डिफरेंट वैरायटी है, घर पे तो 1-2 वैरायटी मिलती है। ये बड़े बड़े स्पाइडर मम्स है, ये दूसरे पहले बार देख रहे हैं, ऐसे कुछ वैरायटीज हैं इसमें। फूलों के इस मेले में 200 से ज्यादा किस्म के फूल रखे गए। पहली बार इस फ्लावर शो को जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पर आयोजित किया गया है। इस दौरान पार्क के अंदर ना तो प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा, ना ही किसी और तरह के पैकेट्स का। ये पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश रही। कोशिश कारपोरेशन का ये था कि हम लोग पूरी अच्छी तरह से इसको करते, लेकिन वो कोरोना का नेक्स्ट वेरिएंट आने की वजह से वो हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, कारपोरेशन ने। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ, तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा ये पूरा शो। कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर फैला हुआ है। इस सब के बीच ये शो आयोजित तो हुआ, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। इस दौरान पार्क में आने वालों को सैनिटाइज किया गया और मास्क भी बांटे गए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।